क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी डिज़ायर पोस्ट और डिज़ायर लोकेशन के लिए मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ और मैंने जो ये सीरीज शुरू करी है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम सेट एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा जो मेन मोटो है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि आप ये जान सको कि एक सिलेक्टेड एस्पायरेंट किस तरह से पढ़ाई करते हैं और उनकी अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे वो सिलेक्शन ले पाते हैं। कि कुछ तो होगा जो सिलेक्टेड एस्पायरेंट को जो दूसरे एस्पायरेंट है उनसे अलग बनाता है। तो मेरा मेन आइडिया और मेरा मेन जो कारण है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि आपको एक अप्रोच पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है और किस तरह से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा सेट एनालॉजी का। तो देखो, सबसे पहले ये है कि देखो, अगर आपको बेसिक्स वगैरह आपके सबके क्लियर हैं तो अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि कैसे जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको जो इसका जो ट्रिक है वो हिट नहीं कर रहा है तो वीडियो को आप देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये खुद करने हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है दो सेट बने हुए हैं, जिसमें देखो पहला सेट जिसमें दिया गया है 3, 5, 30 और दूसरा जिसमें दिया गया है 2, 4 और 16। तो देखो, ये जो बड़ा नंबर है ये कहीं ना कहीं इन दो नंबर से मिलकर ही बना होता है और ये 16 है, ये भी इन दोनों नंबरों से मिलकर ही बना होगा। तो देखो क्या लग सकता है इसमें। देखो ये तो बहुत ही आसान है। देखो इसका क्या है, 3 इंटू 5 और इंटू कितना, इंटू 2 है, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और दूसरे में भी ऐसे करो जरा, 2 इंटू 4 और इंटू 2 करो तो ये आ जाएगा 16। तो देखो वो जो भी इसमें पैटर्न था वो क्रैक हो गया। क्या है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस अप्रोच को अब इसमें ऑप्शन में देखो, इसमें करके देखो, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, 25 को 2 से करेंगे तो 50 आएगा। ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब दूसरे में करके देखते हैं। इसमें क्या है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। तो हमारा आंसर क्या है, ये सेकंड वाला आंसर है। ठीक है, तो देखो सेट एनालॉजी में क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका उतनी जल्दी आपको पैटर्न दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर देखिएगा सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक सेट ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब इसमें देखो 4 नंबर दे दिए गए हैं। पहले जो हम करते थे कईयों में 2 या कईयों में 3, लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है उसमें 4 नंबर तक भी चले जा रहा है। इनमें देखो तो इनमें आपको देखते ही पता लग जाएगा, वैसे बहुत ही सिमिलर है। देखो अगर आपको टेबल वगैरह आते हैं तो आपको एकदम से देखने लग जाएगा। देखो यहाँ क्या है, 18 का दुगना कर रखा है, यहाँ 36 का दुगना कर रखा है। ऐसे ही सेम देखो, यहाँ 15 का दुगना 30 और 30 का दुगना 60। लेकिन आगे जो है वो नंबर दोनों अलग हो जा रहे हैं। तो देखो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हुई है क्या, तो देखो इसमें 35 ऐड की है तो ये 107 आ रहा है। तो इसमें भी 35 ऐड करने पे 95 आ रहा है। तो आपको क्या मिला कि फर्स्ट का दुगना फिर सेकंड का दुगना और उसमें 35 का एडिशन, ये है हमारा पैटर्न। तो इसको इसमें देखते हैं। ये 22 का दुगना 44, 44 का दुगना 88 और इसमें 35 ऐड कर दो, कितना आएगा 8 5 13, 9 3 12, यही आंसर है। ठीक है, इसमें करके देख लेते हैं कि एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। 25 दूनी 50 दूनी 100 पर 125 ये नहीं है। 11 दूनी 22, 22 3 66 ये भी नहीं है क्योंकि दुगना करना था। 30 दूनी 60 दूनी 120 ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट है। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो भी आप कोई सीरीज़ के क्वेश्चंस करोगे या आप सेट एनालॉजी के क्वेश्चन करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपको उसके स्क्वायर्स, क्यूब्स और आपको टेबल्स एकदम ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि आपको देखते ही नंबर दिख जाए कि हाँ ये इसी के टेबल में आता है या इसी के फैक्टर्स हैं। तो उससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन को पेपर में अगर आप करते तो इसको आपको हार्डली 10 से 15 सेकेंड लगने चाहिए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसमें देखो दो ही नंबर के सेट्स दे रखे हैं, 213, 157 और 185 और 129। इसमें देखो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको करनी होती है जब भी आपको ऐसा दिखे, तो उसमें देखोगे क्या इसमें कॉमन नंबर है इन दोनों में जो ऐड करके सीधा बन रहा हो। तो देखो इसमें सीधा है, इन दोनों में अगर 56 आप ऐड कर दोगे तो ये नंबर 129 से 56 ऐड करोगे 185 आएगा, 157 में 156 ऐड करोगे तो 213 जाएगा। या पर इसको बोल सकते हैं कि -56, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो हो सकता है सबसे बेसिक आपको एडिशन करनी है, और उसके बाद अगर ना हो तो आपको इन दो नंबर के स्क्वायर चेक करने हैं, या स्क्वायर के आसपास के नंबर्स तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा हिट हो गया सीधा 56 का एडिशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो कौन सा आंसर होगा हमारा, इसमें तो है नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये तो है नहीं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, जबकि हमारा 6 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 56 ऐड करके देखो, 8 6 14 6 100, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, थर्ड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट फिर से कौन सा आ गया, वही आ गया। अब ये जो नया पैटर्न आ रखा है जिसमें 4 नंबर्स आ रखा, सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, दिख रहा है, ये इसका 14 का स्क्वायर दे रखा है, ये 15 का स्क्वायर 225 दे रखा है। तो देखो अगर आपको स्क्वायर, क्यूब्स और ये टेबल याद है ना, तो आधी चीज़ें तो देखते ही सॉल्व हो जाती हैं। देखो ये मुझे दिख गया था कि 14 का स्क्वायर दे रखा है, ये 15 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो ये नंबर एकदम पास में ही है, तो मतलब इसको -10 कर रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 225 से 215 जा रहे हैं, तो यहाँ भी -10 हो रखा है, ठीक है। ये भी एक फिक्स पैटर्न क्रैक हो गया अभी तक। और ये देखो ये कितना है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ये -14 है, और ये यहाँ दिखा रहा है ये -15 है। तो यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये फर्स्ट नंबर जो है हमारा, ये आखिर में माइनस हो रहा है, क्योंकि यही यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो पहले करके देखते हैं ये वाले, तो 9 का स्क्वायर, हाँ ये वाला हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। और किस में फॉलो हो रहा है, ये 3, ये 9 इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, सब में ही है ये। अब आगे चलते हैं, 81 से 71 -10, ठीक है, -10 होगा, इसमें भी -10 हो रहा है, इसमें भी -10 हो रहा है, इसमें भी -10 हो रहा है, सब में -10 हो रहा है। आगे में क्या था कि उसमें जो नंबर है वो माइनस करना है, तो इसमें 9 माइनस करने पे आंसर आ रहा है, इसमें 3 माइनस करने पे आंसर नहीं आ रहा है, इसमें 8 माइनस करने पे आंसर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इसमें क्या पैटर्न था, इसका पैटर्न था कि फर्स्ट का जो नंबर है उसका स्क्वायर करके दूसरा नंबर बनेगा, दूसरे नंबर में से 10 माइनस करके तीसरा नंबर बनेगा, और तीसरे नंबर में से पहला माइनस करके हमारा चौथा नंबर बनेगा। ये था इसका पैटर्न, ठीक है। तो देखो ये नया पैटर्न आ रखा है जिसमें आपको 4 नंबर है, लेकिन आपको इन नंबर्स को देख के डरना नहीं है कि 4 आ गए हैं, बहुत टाइम लगेगा। देखो टाइम कंज्यूमिंग तो ये है ही नहीं, अभी ये नए पैटर्न्स आए हैं। जब भी कोई चीज़ नई आती है वो टफ़ नहीं बनाई जाती है, वो ईजी ही बनाई जाती है। जब आप सब उससे फेमिलियर हो जाते हैं फिर उसका एक सेट ऑफ लेवल जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अपनी आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर आपको यकीन करना है कि आप जो कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है तो आप पेपर में भी अच्छा कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो 3 नंबर के सेट है, ठीक है। तो यहाँ है 34, 17, 27, यहाँ है 42, 21 और 31। देखो फिर टेबल की बात यहाँ सीधे दिख गया, ये 17 का दुगुना 34, ये 21 का दुगुना 42। एक पैटर्न तो आपको ना निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ सिमिलर है, ये है 17 + 10 करके 27 जा रहे हैं, और 21 + 10 करके 31 जा रहे हैं। तो क्या पैटर्न मिल गया कि पहले नंबर का, ये तो ऐसे मान लो कि पहला नंबर का आधा दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का 2 गुना पहला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ है 38, तो यहाँ कितना आना चाहिए था 19, पर यहाँ 16 है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ है
54 और दूसरा नंबर है 27, तो ये इसका दुगना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और +10 हो भी रहा है, तो ये हमारा जो पैटर्न था वो फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर है। चलो थर्ड में देखो, थर्ड में क्या था, ये 46 है और ये 23, ये तो दोगुना है, पर ये +10 नहीं हो रहा, ये +12 हो रहा है, तो ये नहीं है इसमें, ये तो दुगुना ही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सेट एनालॉजी का क्या ही फंडा है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, आपको स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें को प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस टॉपिक के सेट एनालॉजी के कम से कम 50-60 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लोगे और उसको बार बार रिपीटेशन में करते जाओगे, तो आपको भी पैटर्न दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है अगर आपसे नहीं हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा टफ आता है सेट एनालॉजी में, कुछ नया ही पैटर्न आ जाएगा पेपर में, तो वो देखो सबसे नहीं होगा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पेपर का प्रेशर जो होता है उसमें चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती हैं एकदम से, ठीक है। तो जब कोई चीज़ें बहुत टफ लगे पेपर में, तो ये मान के चलो कि वो सबके लिए टफ है, ठीक है। अपनी बस जो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जो मोटो है ना, वो मैं वही है कि मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें जो आ रही हैं या कुछ अप्रोचेज हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बर्थडे को ऐसे लिखा गया है और कांग्रेस को इस वे में लिखा गया है, तो लिखा गया कि डिवीजन को किस वे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी वैसे अप्रोच क्या होती है कि मैं इन नंबर्स को, मैं इन इसको जो हमारे को ये वर्ड्स ये होते हैं, मैं इसको नंबर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर है, ये ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स मुझे सेम यहाँ रिपीटिशन में दिख रहे हैं, और ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी मुझे सेम रिपीटिशन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे दिख रहे हैं मुझे। देखो मैं कांग्रेस को लिख लेता हूँ, चलो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया गया, SERGNOC, तो ये SERGNOC यही है कि इसको यहाँ लिखा है, इसको E को यहाँ लिखा है, R को यहाँ लिखा है, G को यहाँ, N को यहाँ, O को यहाँ, C को यहाँ और S को यहाँ। ये जो S है इसको ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो बर्थडे में भी Y जो है वो ऐसे ही रह गया। तो इसमें क्या किया गया है कि जो यहाँ तक का नंबर है उसको उल्टा करके लिख दिया गया है और लास्ट वाले नंबर को वैसे का वैसे ही रहने दिया है। तो अब देखो डिवीज़न, अब डिवीज़न को लिखो कैसे, n लास्ट में वैसे का वैसा ही रखना है। तो क्वेश्चन में देखो कहाँ n वैसे का वैसे रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में नहीं है। तो देखो n ऐसे रखा जाएगा और ये वर्ड कहाँ शुरू होगा, o से, और क्या आएगा उसके बाद ISIVID, ठीक है। तो देखो ये पहले जब ये पैटर्न आता था, ये पहले सीधा डायरेक्टली उल्टा कर देते थे, ठीक है। पहले क्या आएगा कि पहले ये बाई कॉन्सोनेंट नहीं रहता था, ये पूरा ही उसको उल्टा लिख देते। देखो अब थोड़ा अपग्रेड किया है इन्होंने कि जो लास्ट का है अल्फ़ाबेट उसको तो इन्होंने वैसे ही रखा है, लेकिन उसके पीछे वाले नंबर को पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे है कि जैसे मान लो लिखा है CDEF, तो इन्होंने क्या करा कि F को तो ऐसे ही रखा और E को यहाँ ले आए, D को यहाँ ले आए और C को यहाँ ले आए। तो ये है, ठीक है, पैटर्न, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि पहले अगर ये पहले कभी आया होता क्वेश्चन तो ये सीधा ऐसे होता कि FEDC, पहले ऐसे आता था, अब देखो थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा न्यू। तो देखो हर बारी कुछ जब भी आप क्वेश्चन करते हो, बहुत टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सब चीज़ों की, तो आपको ना चीज़ें दिखने लग जाएंगी। जैसे मुझे पता चल गया कि अच्छा ये सारे अल्फ़ाबेट जो इसमें है वो सारे यही हैं, वही रिपीट है। जैसे कांग्रेस है तो इसमें सेम अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि हस्बैंड को ऐसे लिखा गया है और सिस्टर को इस वे में लिखा गया है। देखो मैंने बोला है कि मेरी अप्रोच क्या है कि मैं अल्फ़ाबेट्स को फटाफट क्या करके लिखता हूँ, मैं उनको उनके नंबर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो एच हस्बैंड को लिखते हैं फटाफट। एच कितने पे आता है मेरे साथ बोलो? 8 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, एन 14 पे और डी 4 पे। अब इसको किसमें लिखा गया है? जे में। तो जे कितने पे आता है? 10 पे, वी 22 पे, यू 21 पे, डी 4 पे, बी 2 पे, पी 16 पे और एफ 6 पे। और ऐसे ही फटाफट लिखो सिस्टर को। तो एस कितने पे आएगा? 19 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, यू अब इसको देखो ये इसमें लिखा गया था इसमें, तो यू 21 पे, जे 10 पे, फिर यू 21 पे, बी 22 पे, एफ 6 पे और टी 20 पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पैटर्न है, दिखा कुछ? अभी बताता हूँ। देखो इसमें कितना ऐड हुआ? +2, इसमें 1, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर 2, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2, फिर 1 और फिर 2। हो इसमें 2 1 2 ही रहा है, लेकिन ये किस वे में 1 हो रहा है और किस वे में 2 हो रहा है ये आपको देखना है। अब ये जो 21 है ये किसका नंबर है? यू। और यू क्या है? यू हमारा वोवल है। तो वोवल में हमारा 1 ऐड हुआ है। देखो ये आई है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, ये देखो 9, ये हमारी आई की वैल्यू है, ये भी वोवल है। फिर एक यहाँ ऐड हुआ 5 पे, ई, तो ये भी हमारा वोवल है। तो जहाँ वोवल है वहाँ 1 ऐड हुआ है और जहाँ कॉन्सोनेंट है वहाँ 2 ऐड हुआ है। ठीक है, तो ब्रदर को लिखो फटाफट, क्या होगा? बी कितने पे आता है? बी 2 पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। ठीक है, तो बी 2 है, तो 2 कॉन्सोनेंट में कितना ऐड होता है? 2। ठीक है, तो कितना आएगा? 4, और 4 पे कौन सा वर्ड आएगा? डी। ठीक है, तो डी वाला कौन सा है? सिर्फ फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, अब सेकंड कितना है? 18। 18 में कितना ऐड होगा? 2, क्योंकि ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो 20, तो क्या आएगा? 20 पे कौन आता है? टी। ठीक है, टी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, अब और भी आगे करके 15। अब ओ क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वोवल है। तो वोवल में कितना ऐड होगा? 1, तो कितना आएगा? 16। अब 16 पे क्या आता है बताओ? पी। ठीक है, देखो पी दे रखा है। 20 में 2 22, वी आएगा। ठीक है, 8 में कितना ऐड होगा? 2 10, जे आएगा। 5 में कितना ऐड होगा? ये तो वोवल है, ई, तो 1 ऐड होगा, तो कितना आएगा? 6, और 6 पे क्या आएगा? एफ। तो आपका सही आंसर देख लो ये है। तो देखो इसमें पैटर्न क्या है कि वोवल में +1 और कॉन्सोनेंट में +2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि देखो ग्लोबल की एक कोडिंग दी गई है हमें। जो ग्लोबल है उसकी एक कोड दिया गया है और फॉरेस्ट है उसका कोड ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें इम्पैक्ट है उसको लिखना है। चलो ग्लोबल तो फटाफट क्या करेंगे? ग्लोबल के नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल को पहले जी कितने पे आएगा? 7, एल 12, ओ 15, बी 2, ए 1, एल 11। ठीक है, अब सेम लिख लेते हैं फॉरेस्ट का। तो एफ कितने पे आएगा? 6 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, एस 19 पे और टी 20 पे। ठीक है, तो देखो अब कैसे लिखा गया है नंबर को। ग्लोबल के नीचे कितना, ग्लोबल के कोड क्या है? ग्लोबल का कोड है 22 17
14, 27, 28 और 17। और फॉरेस्ट का कोड है 23, 14, 11, 24, 10 और 9। देखो पैटर्न ढूंढो इसमें फटाफट, बहुत ही आसान पैटर्न है, अब तो पता चल गया होगा आपको। देखो इन सब का सम देखना कितना बन रहा है, 29। इसका भी सम 29, इन सब का ही सम 29 है, और इनका भी सम सबका क्या है, 29 है। देखो जब भी कभी सम 29 जैसे आ गया तो आपको सीधे ही इनका सम भी 29 बना देना है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। क्योंकि देखो सबका सम 29 बन रहा है। अब मैं आई को बोलूँ आपको, आई कितने पे आता है, नंबर लिख लो यहाँ, आई कितने पे आएगा, 9 पे। तो 29 बनाने के लिए क्या आएगा, 20। ठीक है, तो जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा, 20 से। ठीक है, एम आता है 13 पे। अब मेरे को इसको 29 बनाना है तो मुझे कितना चाहिए, 16। तो 20, 16। ठीक है, पी कितने पे आता है, 16। 29 में बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए, 13। 20, 16, 13, अभी भी ठीक है। ए कितने पे आता है, 1। ठीक है, मुझे इसको 29 पे बनाना है तो मुझे कितने नंबर चाहिए, 28। कहाँ पे है 28, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ पहले वाले में है 28। ठीक है, सी कितने पे आता है, 3 पे, मुझे कितना चाहिए, 26। तो इसमें 26। टी कितने पे आता है, 20। तो 29 बनाने के कितना चाहिए, 9। तो ये है कि ये आ गया हमारा 20, 16, 13, 28, 26, 9, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये सब चीज़ें 29 सम आया, तो मैंने आपको डायरेक्टली क्यों बोल दी, देखो इसमें सीधा क्या पैटर्न वैसे होता है, इसमें क्या होता है कि ये इसका जो ऑपोजिट पेयर होता है उसका नंबर लिख लेते हैं। तो ऑपोजिट वैल्यू इसकी आती है 20। ठीक है, ये उसमें प्लस कर रहा है 2। इसकी ऑपोजिट पेयर कितना आएगा, 15। उसमें क्या ऐड करता है, 2। इसका कितना आएगा ऑपोजिट पेयर, 12। उसमें कितना ऐड हो रहा है, 2। इसका ऑपोजिट पेयर कितना आएगा, 25। इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसका आएगा 26। और इसका कितना आएगा बताओ, 15। ठीक है, तो जो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें सबका सम इक्वल आ जाता है, इसमें क्या कर रहा होता है, ये उसका ऑपोजिट नंबर लेता है और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी, जैसे इसमें 2 ऐड करा, हो सकता है इसमें 5 ऐड कर सकता था, 1 ऐड कर सकता था, 3 ऐड कर सकता था, 4 ऐड कर सकता था। लेकिन जब ये सब करेगा तो क्या होगा कि जो ये नीचे जो सम आ रहा है, ये 29 आ रहा है, ये 29 आएगा। अगर इसमें एक और नंबर ऐड कर देते तो ये 30 आने लग जाता, अगर एक और ऐड कर देते तो ये 31 आ जाता। तो अब हम इस नंबर को, यहाँ जो नंबर लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं कि जो इस वैल्यू को 31 बना दे। ठीक है, तो जब भी आपका जो नंबर है उनका सम जो है वो सेम आने लग जाए सबका, जब आपको लगे कि सबका सम अब सेम आ गया, जैसे यहाँ 29 आ गया, तो आपको यही पैटर्न चलाना है कि अगर यहाँ 29 सम लिखा है तो जो नंबर जो हमें दूसरा वर्ड दिया गया जैसे इम्पैक्ट दिया गया है, तो उसका भी जो सम करेंगे हम नंबर्स का वो भी हम उतना ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत बार पैटर्न आ चुका है अभी तक एसएससी में, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ म्यूचुअल को लिखा गया है इस कोड में और मार्केट को लिखा गया है इस कोड में। ठीक है, तो चलो देखो इसको कि क्या लग रहा है तुम्हें, तो लिखते हैं फिर। मैंने आपको बताया जब भी अल्फ़ाबेट देखे उसको फटाफट देखते किस में लिख लो, नंबर्स में। तो एम कितने पे आता है, 13 पे, यू 21, टी 20, यू 21, ए 1, एल 12। तो देखो जिस स्पीड से मैं लिखता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप भी उस स्पीड से इनको लिखा करिए, और जब मैं लिखता हूँ तो आप भी इन चीज़ों को बोला करिए कि हाँ ये इतना नंबर आएगा, इतना नंबर आएगा। अब इतनी बार मेरे साथ करोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो कोड है वो कितना है, 12 12 12 0 2 11 और 3। ठीक है, अब ऐसी मार्केट को लिखते हैं, एम 13, ए 1 पे, आर 18 पे, किंग 11 पे, ई 5 पे, टी 20 पे। अब इसका कोड है 20 5 11 18 11
3। आई होप आपको पैटर्न दिखने लग गया होगा, मुझे तो दिखने लग गया। आप बताओ, फटाफट करो। दिखा? ये देखो, इसने कुछ नहीं करा, इस नंबर को उल्टा लिखा है। 20, 5, 11, 18, 1, 13, इसमें भी 12, ये फिर 1 लिखा, फिर 21 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 21 लिखा है, फिर 13 लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस उस नंबर को उल्टा करके नंबर में लिख दिया। अब मॉड्यूल है, अब ये ई को यहाँ लिखते गया है और एम को ऐसे क्रॉस में गया है बस। ठीक है, अब ई पहला वर्ड बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5, एल कितना जाए 12, यू 21, डी 4, ओ 15, एम 13। तो देखो कहाँ पे है 5, 12, 21, 5 पहले तो 5, तो ये काट दो 5, 12, 21, 5, 12, 21, 4, 15, 13, 4, 15, 13। आपका सेकंड जो है वो सही आंसर है। इसमें क्या करा गया था कि बस इस जो ये म्यूचुअल दे रखा है इसको उल्टा लिखा है, बस म्यूचुअल को उल्टा करके लिख दिया। जैसे इसको लिख दिया LAUTUM, बस इसको नंबर की फॉर्म में लिखा था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी था इजी क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में क्या होगा कि जैसे पेपर में ना आप कंफ्यूज हो गए, पता कहाँ, आपको यहाँ 2 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर में। जैसे मैंने यहाँ देखो 12 लिख दिया था, जबकि 12 नहीं है, पहले 12 आ रहा है, फिर 1 आना था, फिर 21 है। लेकिन जब हमने इस नंबर को, दोनों नंबर को बना के देखा तो हमें कहीं ना कहीं ये देखो नंबर रिपीट होते दिखेंगे, जैसे 20, 5, तो आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ ये उल्टे लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो इसको लिखने का तरीका है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, उसमें आप फंसोगे, बाकी ये क्वेश्चन सेकंड्स का है एक बार स्ट्राइक होने पे। ठीक है, तो इन जो क्वेश्चन है ना इनमें थोड़ा यही ध्यान देना है कि आपको ये दोनों सॉल्व करने पे ही इसका असली पैटर्न मिलेगा। फर्स्ट से देखोगे तो इतना डायरेक्टली नहीं दिख पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पहले आते थे, अब भी दोबारा एसएससी इनको रिपीट करने लग गया है, पर ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ दिया है कि माउंटेन स्टैंड टॉल, इनका एक कोड दिया गया है 33, 66, 44 और लिखा गया है रॉकी इज टॉल, इसका दिया गया है 44, 55, 11 और रॉकी इज माउंटेन इसका दिया गया है 33, 55, 11 और पूछा गया है कि स्टैंड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको करने की एक ही ट्रिक होती है, जैसे आपको जैसे ABC दी गई है, ठीक है, फिर आगे आपको दिया होगा BCD, उसका दिया होगा CDE। अब देखो यहाँ क्या है कि इसको और इसको आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो B और BC कॉमन है, तो इनमें इस जैसे यहाँ मैंने आपको नंबर दे दिया कि 3, 4, 5 और अगला नंबर दे दिया 4, 5, 6 और अगला नंबर दे दिया मैंने आपको 5, 6, 7। तो देखो इसमें कॉमन क्या था, BC कॉमन थे, तो 4, 5 कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि A की वैल्यू कितनी आई है 3 और D की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो D की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ D की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू यहाँ से यहाँ फिर D की वैल्यू 6 होगी तो C की वैल्यू 5 हो जाएगी और E की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये है कि ये इस तरह की कोडिंग होती है कि ठीक है, एक का रिलेशन आगे और उसके आगे का रिलेशन आगे, फिर आप उसमें से कॉमन देख के काट सकते हो। जैसे देखो अभी यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे तो यहीं पे करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखो बोल रहा है कि माउंटेन स्टैंड टॉल। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन स्टैंड टॉल है और यहाँ रॉकी इज टॉल है, यहाँ कॉमन क्या है टॉल। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर होगा, जो कॉमन नंबर है वो किसका कोड बनेगा, वो टॉल का बनेगा। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ इन दोनों नंबर्स में कॉमन है 44, तो जो हमारा टॉल है उसका कोड कितना निकल के आया 44 निकल के आया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे लिखा है रॉकी इज माउंटेन, रॉकी इज टॉल। अब टॉल तो कट गया है 44, अब क्या है आपको टॉल की वैल्यू यहाँ से कट गई है, यहाँ भी टॉल की वैल्यू कट चुकी है। अब जो माउंटेन और स्टैंड है, अब 33 और 66 में से एक नंबर है जो स्टैंड का कोड है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माउंटेन को निकालना पड़ेगा। अब हम इस वाली स्टेटमेंट और इस वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखें।
माउंटेन स्टैंड टॉल और रॉकी इज माउंटेन, यहाँ एक नंबर कॉमन होगा इनमें से, क्योंकि यहाँ माउंटेन और माउंटेन है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, तो इनमें से कॉमन नंबर है 33, ठीक है, इन दो इक्वेशन में। तो स्टैंड का कोड क्या बच गया उसके बाद 66, तो जो स्टैंड का कोड है वो आएगा 66। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जैसे लिखा होता है कि ABC और लिखा है CDE, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 3 4 5 और 5 6 7। तो आप मुझे बताओ कि हम क्या करेंगे कि हम कॉमन देखेंगे, इनमें कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन वर्ड क्या है C, ठीक है, C कॉमन है। तो अगर C कॉमन है तो ये जो नंबर दिया गया है और ये जो नंबर है, इनमें जो चीज़ कॉमन होगी वो इसका कोड होगा, क्योंकि ये दोनों में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कॉमन चीज़ क्या है 5 और यहाँ क्या है 5, तो जो C का कोड है वो कितना है 5, ठीक है। उसी तरह अगर हमें एक और इक्वेशन दी होती जिसमें लिखा होता कि उसी तरह हमें एक और क्वेश्चन दी होती, उसमें लिखा होता कि AFG और उसका कोड हमें दिया होता 3 9 8, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते तो हमें क्या पता चलता कि ABC, तो AFG, इनमें कॉमन क्या है A और इनमें कॉमन नंबर क्या है 3 और 3, तो हमें किसका कोड मिल जाता, हमें A का कोड मिल जाता 3, हमें C का कोड ऑलरेडी मिल गया था 5, तो B का कोड कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये इसी लॉजिक पे बेस ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तो ये बहुत ही ईजी है, मतलब इसमें आप 5 सेकंड में कर दोगे, देखते ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आपको चीज़ें इसमें पसंद आई हैं, आपने कुछ नया सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और आप और भी टॉपिक के